जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आप सबको आज की हमारी इस नई वीडियो प्रस्तुति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। तो आप सभी भारतवासियों को, हमारे YouTube दर्शकों को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माँ भगवती की कृपा पूरे भारतवर्ष पर बनी रहे, विश्व पर बनी रहे और विश्व सुखी रहे और अनेक अनेक आपदाओं से बचा रहे, ऐसी हमारी मनोकामना, ऐसी हमारी मंगल कामना। तो जो आज की हमारी वीडियो प्रस्तुति है, इसका जो मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है वो ये है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। इसके विषय में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था और उसी वीडियो के अंत में ही आज की इस वीडियो का संस्करण तैयार हुआ था, जिसको हमने मानव जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के, ईश्वर को प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, या तो ऐसे कहें ईश्वर प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं, या तो ये कहें भगवत प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। इसकी चर्चा हम आज की अपनी इस वीडियो में करेंगे। अवश्य ही आप इसको पूरा सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के साधन या ईश्वर प्राप्ति के साधन कोई है नहीं। साधन तो जो भी हम जिसकी चर्चा आगे सत्र में करेंगे, वो साधन तो शरीर संसार को छोड़ने के साधन हैं। भगवत प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति के साधन नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हमें, हमारे भीतर ही विद्यमान है। ईश्वर को हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना है, ईश्वर तो हमारे भीतर ही विद्यमान है। परंतु यहाँ वहाँ के प्रपंचों से हम भीतर में न ढूंढ के हम उनको बाहर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो बाहर कहीं नहीं ढूंढना है, ईश्वर को भीतर ही ढूंढना है। और उसी भीतर में ढूंढने के लिए और बाहर का प्रपंच शरीर छुड़ाने के लिए, साधन छुड़ाने के लिए, संसार को भुलाने के लिए ही ये सब साधन किए जाते हैं। और इन साधनों के माध्यम से हम अपने भीतर प्रवेश करके उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। देखिए, हम इसको समझने का प्रयत्न अनेक अनेक आदि ग्रंथों के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन से ईश्वर प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के मुख्यतः जो मुख्य साधन हैं वो 3 हैं, जिसको हम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सबको ये जानकारी भी होगी। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 ही साधन हैं ईश्वर की प्राप्ति के। ज्ञान योग की चर्चा जब हम करेंगे तो ज्ञान योग क्या है कि हमारे भीतर पहले ज्ञान होना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने कहा था ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा हो, तो ज्ञान की अग्नि हमारे भीतर होनी चाहिए, जिससे हमें सत असत का मार्गदर्शन होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर कौन है, साकार हैं कि निराकार हैं, कि किस तरीके से ईश्वर ने क्या परमार्थ दे के हमें भेजा है। ये सब जितने भी साधन हैं ये ज्ञान योग के भीतर आते हैं, ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। सवई पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहया ययात्मा संप्रसीदति। तो ज्ञान और कर्म जो दोनों ही मार्ग हैं, इन दोनों मार्गों की पूर्णता तभी है जब इनका अंत में जो मिलन है वो भगवत प्राप्ति की तरफ हो, भक्ति की तरफ हो। जब ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनमें श्रेष्ठता आ जाती है, वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्योंकि किसी भी तरह का ज्ञान, कौन सा, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, चाहे हम ये कहें विद्याम ददाति विनयम, तो ज्ञान अर्जन के जो साधन हैं उसमें वही विद्या श्रेष्ठ है। सा विद्या या विमुक्ता है, जो हमें मुक्ति का, भक्ति का द्वार बताए, वही विद्या श्रेष्ठ है। तो ज्ञान की श्रेष्ठता कब है, ज्ञान की श्रेष्ठता कहाँ है? जहाँ हमें अंत में भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति जहाँ पे अंत में जिसका लक्ष्य होगा, तो प्रथम उसको ज्ञान योग के माध्यम से अपने भीतर ज्ञान प्रज्वलित करना पड़ेगा। ज्ञान की ज्योति उसके भीतर प्रज्वलित होगी, तभी वो ये समझ पाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है और दोनों में क्या अंतर है। कर्म योग के विषय में तो हम समझने के लिए गीता जी का साधन भी लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, कर्मणा जाय, जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ हैं। अगर हम कर्म की श्रेष्ठता को महत्व देते हैं तो गीता जी में भी यही कहा है कि हमें हर समय कर्म बुद्धि में रहना चाहिए, हर समय हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान गीता में भी यही कह रहे हैं, कर्म बुद्धि हमारी बनी रहे, हर क्षण हर समय हम कर्म की उसमें रहें, तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ बन जाता है। परंतु कब? अब इसको भी हम कैसे जोड़ेंगे? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुतसु फल चाखा। बालकांड में ये चर्चा भी की गई कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस पूरे विश्व में प्रधानता तो कर्म की ही है।
परंतु जब गूढ़ रहस्य कर्म का भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे, कर्म के भीतर जाके हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तो कर्म की भी श्रेष्ठता तभी है जब वो कर्म अंत में भक्ति को प्राप्त हो। जिस प्रकार ज्ञान की श्रेष्ठता भी वही है जो भक्ति की ओर लेके जाए, और कर्म भी वही श्रेष्ठ है जो कर्म भक्ति की ओर लेके जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कर्मों में उलटफेर होगा, हम गलत कर्म करेंगे, हम शुभ कर्म करेंगे। यदि हम इसी सिद्धांत को लेके चलें कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, या हम गीता जी का श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, गीता में भगवान कह रहे हैं कि हर समय हमें कर्म बुद्धि में रहना चाहिए, तो उस समय फिर कर्म, यदि हम कर्म की ही प्रधानता के सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो फिर कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मम जन्म कोटि शतैरपि। और अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात अवश्यमेव ही भुक्तव्यम, भगवान यहाँ बड़े जोर दे के बात कह रहे हैं। अवश्यमेव ही, एव का अर्थ होता है संस्कृत में ही। जब हम किसी बात को थोड़ा जोर दे के कहना हो, थोड़ा दबा के कहना हो, तो हम शब्द का यूज़ करते हैं एव। तो भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव ही भुक्तव्यम, अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्म का फल भोगे बिना कहीं नहीं जाओगे, कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो फिर कर्म तो हमसे गलत भी हो सकते हैं, कर्म तो हमसे सही भी हो सकते हैं, और पूर्ण रूप से यदि जानकारी लेनी हो तो ज्ञान मार्ग से भी हमें ये जानकारी लेते लेते बहुत समय हो जाएगा कि कितने कर्म सही हैं और कौन से कर्म गलत हैं। तो ये एक बड़ा लंबा विषय बन जाता है। ज्ञान योग से और कर्म योग से ईश्वर को यदि हम पाना चाहें तो पा सकते हैं, परंतु उसमें बहुत संदेह है, उसमें बड़ा लंबी दूरी है। उस लंबी दूरी को हमें तय करके जाना पड़ेगा कर्म योग और ज्ञान योग से, यदि हम ईश्वर की प्राप्ति का साधन करते हैं। हम तो आज के गृहस्थ परिवार में रह के ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से यदि कोई कहे हमें पहुंचना है ईश्वर के मार्ग में, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है, ये नहीं पहुंच पाएंगे। समझिए इस बात को, क्योंकि ज्ञान और कर्म मार्ग तो श्रेष्ठ हैं, परंतु इस युग के लिए श्रेष्ठ नहीं है, कल युग के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो इस युग में अब तीसरे योग की बात करते हैं, तो उसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग के विषय में तो अब क्या ही कहें। भक्ति योग अर्थात हर समय हर क्षण हमें भक्त की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है। भक्त का जीवन कैसा होता है? जो भगवत प्राप्त संत होते हैं या भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार होता है? उनका जीवन बड़ा ही सरल होता है। वो जैसे भीतर से होते हैं वैसे ही बाहर प्रकट होते हैं। तो भक्त को यदि आप देखना चाहें भक्त कैसा होता है, तो भक्त के लक्षण दो होते हैं। या तो भक्त आपको दूर से जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो प्रिय लगेगा, दूर से ही आपको आकर्षित करेगा, और उसकी जो ऊर्जा होगी भक्ति की, उसकी जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा से आपके कुछ जो मन की रचनाएं हैं, वो रचनाएं भी आपको ऊर्जित करेंगी, आपको प्रज्ञावान करेंगी कि आप किस प्रकार अपने आप को इनसे बातचीत करें, हम इनसे बात करें, हम इनसे मिलें। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, उनको देख के ही अब एक बड़ी विलक्षण सी बात है कि एक बार प्रश्न पूछा गया हमसे, किसी ने ये पूछा कि किस को हम ये कहें कि कौन आज के इस स्थिति में संत सिद्ध कौन है और अपाखंडधारी कौन है, किस प्रकार हम दोनों में भेद करें। तो भेद उनको करने का एक ही केवल मार्ग है। जिस संत को या जिस व्यक्ति को देख के बिना किसी कारण से आपका मन यदि उसको प्रणाम करने के लिए आपका मस्तक झुक जाए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो एक सिद्ध संत है, वो एक सिद्ध पुरुष है, वो एक भक्त है। जिसे प्रणाम करने की आपकी इच्छा बिना किसी कारण के हो जाए, जिसका संग करने की इच्छा कि मैं इनके पास 2 क्षण बैठ जाऊं, मैं इनसे कुछ घड़ी वार्तालाप कर लूं, यदि ऐसी भावना आपके भीतर आए तो आप सिद्ध संत के संपर्क में आ चुके हैं, वो संत सिद्ध है। तो भक्त के भक्ति योग के क्या लक्षण हैं? भक्ति योग के लक्षण देखिए, किस प्रकार भक्ति करनी है। तो भक्ति के लक्षण में श्रीमद् भागवत में यदि हम देखें तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमादिनी निवेदनम। तो सबसे प्रथम भक्ति जो है वो क्या है? श्रवण भक्ति है। सबसे पहले यदि हम भक्त बनना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले तो आपको श्रवण करना है। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कि सबसे पहले हमें श्रवण मार्ग, अपने कानों से हरि नाम सुनना है, अपने कानों से हरि चर्चा सुननी है, क्योंकि सुनने से ही हमारे भीतर प्रेम जागृत होगा। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं जागृत होगा, तब तक भक्ति नहीं जागृत होगी। तो सबसे पहली जो भक्ति का लक्षण है वो श्रवण लक्षण है। और रामचरितमानस में भी भगवान राम जब शबरी मैया को ये
नव भक्ति के लक्षण समझा रहे हैं, तो वहाँ पर भी नवधा भक्ति के रूप में भगवान यही कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवाती सा निज मन मुकुरु सुधारी चौथा। अर्थात पहली भक्ति तो यही है कि किसी सिद्ध पुरुष का संग कर लीजिए। सिद्ध पुरुष के संग से आप उनसे श्रवण करेंगे, हरि नाम सुनेंगे, तो आपके भीतर प्रेम प्रकट होगा, आपके भीतर उनको और जानने की इच्छा प्रकट होगी। आपको मैंने एक वीडियो में कहा था कि किसी ने पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप कैसा है, तो भगवान का स्वरूप ऐसा है, वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदभान। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, वरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। तो भगवान का स्वरूप का इतना सुंदर श्लोक के माध्यम से समझाया कि वो चित्त में बैठ गया, वो भगवान की जो छवि थी वो हमारे चित्त में बैठ गई। तो उस छवि का निरंतर हम भजन करने लगे, निरंतर ध्यान करने लगे। तो बड़ा अद्भुत ये भक्ति योग का परस्पर संबंध है, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं हमारे भीतर ही हम अपने भीतर का चिंतन करना आरंभ कर देते हैं, और भीतर के चिंतन से ही हम ईश्वर की प्राप्ति तक सुलभता से पहुंचाएंगे। तो अब क्या हमने समझा कि सबसे श्रेष्ठतम साधन कौन सा है, ज्ञान योग, कर्म योग की भक्ति योग? भक्ति योग। ज्ञान योग, आप पहले ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो ज्ञान को कहाँ तक अर्जन करिए, जब तक वो आपको ज्ञान भक्ति तक ले जाए, वहाँ तक अर्जन करिए। कर्म करते हैं आप तो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करिए, हर कर्म आपका जो है वो भगवान को समर्पित हो जाए। और भक्ति की जब हम चर्चा करते हैं तो भक्ति में तो फिर यही कहेंगे कि आप पहले श्रवण करिए, फिर उसके बाद आपके भीतर प्रेम जागृत होगा, और प्रेम से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये सब साधन भगवान ने बताए। और अंत में निरूपण किस श्लोक से किया, तो निरूपण के लिए बड़ा एक अद्भुत श्लोक मैंने ढूंढा, श्रीमद् भगवद गीता जी से ये मुझे श्लोक मिला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामे काम शरणम गतः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि माम शुचः। भगवान गीता में अंत में कह दिए कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति की उसमें आ जाओ, मेरी भक्ति की धारा में आ जाओ। और धारा में जब आप आओगे तो प्रवाह के रूप में आप बहते जाओगे, और बहते बहते कब आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे आपको ज्ञात भी नहीं होगा। तो अंततः यही हम चाहेंगे कि आप कुछ भी कर्म करिए, हर कर्म ईश्वर को समर्पित करिए, और हर समय हर क्षण हरि नाम हरि नाम हरि नाम, जो नाम भी आपको प्रिय है उस नाम का उच्चारण अपने भीतर करते रहिए। धीरे धीरे नाम के उच्चारण से ही आपके भीतर की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, मन ईश्वर को आकर्षित करेगा, और मन के आकर्षण से मन बाकी जगह से हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो हट के कहाँ लग जाएगा, तो हट के फिर वहीं लग जाएगा जहाँ आप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब वहाँ लगेगा तो अत्यंत ही अवश्य ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। जिस आनंद को आप खोज रहे थे वो आनंद आपको भीतर ही मिलेगा, और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी, इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इसमें हमने ये सब चर्चाएं की। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको सबको ये अवश्य ही समझ आया होगा। इन्हीं सब वचनों के साथ में वाणी को विराम